My name is Shubham Gupta, and respected teachers, my seniors, and my fellow friends. मैं यहाँ पर आया हूँ जो अभी हमारे हरिओम जी जो हैं उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी मतलब जो इसके फायदे हैं जो उन्होंने बताए उसके प्रतिपक्ष में मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। पूरी तरह से प्रतिपक्ष नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक चाकू उठा लेते हैं तो चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, चाकू से हम हाथ भी काट सकते हैं। तो हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कुछ नुकसान हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर हम अर्ली एजेस में जाते हैं, शुरुआती समय में जाते हैं, तो पहिए के आविष्कार से लेके जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चाहे घर बनाना हो, चाहे एक सोसाइटी का क्रिएशन हो, उस सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से रहने के लिए अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट हमने बनाए, चाहे वो कार हो, चाहे मोबाइल हो, या फिर उसको लेते हुए जब हम कंप्यूटर एज में प्रवेश करते हैं तो हम यह पाते हैं कि ये सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए गए या फिर बनाए गए आविष्कारकों के द्वारा, इनको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था, इससे मानव सभ्यता जो है उसको लाभ प्राप्त हो। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये कि ऐसी एक कृत्रिम बुद्धि है जो कि अपने स्वयं से फैसले लेने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और वो फैसले उसको डिजाइन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो जो फैसले ले वो कहीं ना कहीं जो मानव हित हैं उनके संदर्भ में हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते चला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा एडवांस होती चली जा रही है, तो वो सेल्फ अवेयर होती चली जा रही है, जो कि एक समय पे आने वाले समय में ह्यूमंस जो है उनके लिए खतरा हो सकता है। हाल ही में आपने सुना होगा, 1-1.5 साल पहले ही एक बहुत ही अच्छी एआई टूल ऐप लॉन्च हुई जिसको हम बोले चैट जीपीटी। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। तो चैट जीपीटी, अगर आप उसको आज वर्तमान में अगर आप उसको देखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर या फिर कोई भी आपका डाउट हो, उसको आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक वरदान है। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम एआई को दूसरे फील्ड्स में लागू करते हैं, तो हम पाएंगे कि इसके बहुत जो नुकसान है वो हमको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि नौकरी का नुकसान। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो गए या फिर जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, वहां पर एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ऑटोमेशन के क्षेत्र में जहां पर कार बनानी है, चाहे हमको कोई इक्विपमेंट बनाने हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया, उसको बनाने के लिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन्स का यूज कर रहे हैं, रोबोट्स का यूज कर रहे हैं, जो कि उस काम को बहुत कम समय में कर पा रहे हैं। इस कारण से जो नौकरी है, जो कि वो काम जो पहले मानव करते थे, जो हम करते थे, इससे उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। कंपनियां ये अच्छे तरीके से देख रही हैं कि जो भी जॉब है उसमें मानव को, जहां पर इंसानों को, जहां पर हमें अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ रही है, बहुत तरह के बेनिफिट देने पड़ रहे हैं, वहीं पर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो उस काम को पूरे 100% सही तरीके से कर रहे हैं और इन्हें कोई सैलरी भी नहीं देनी है। तो यहाँ पर एक नौकरी का जो नुकसान है वो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी अगर हम बात कहें तो आज जो हमारी सोफिस्टिकेटेड जानकारी है, जैसे कि हम सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और ऐसे ही ऑनलाइन जो मीडियाज है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका यूज करते हैं, वहां पर हम लगातार अपनी जानकारी को अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे पता हो, चाहे डे टू डे हमें क्या पसंद है क्या नहीं, वो सारी जानकारी वहां पर लगातार हम अपलोड कर रहे हैं। तो मतलब हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आज हम किसी भी तरीके से गोपनीय नहीं, हमारी कोई बात छुपी हुई नहीं है, और इसका प्रयोग करके कोई हमारा दुश्मन देश हो सकता है या कोई हमारा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमारा दुश्मन है, तो उस जानकारी का प्रयोग जो है वो हमारे विरोध में कर सकता है। तीसरी अगर हम बात कहें, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो किसी प्लेटफॉर्म को अगर आप उठाते हैं तो वहां पर अगर जैसे कि अगर हमें फोटो खींचना है तो फोटो में हम बहुत सारे मोड्स लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम नाइट मोड में फोटो खींचते हैं, सिंपल सी बात है, वो जो मोड हमें नाइट मोड में ही मिलेगा, वो हमको डे लाइट में नहीं शो होगा। तो साधारण सी बात है कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स एआई के माध्यम से डिजाइन किए जा सकते हैं जो कि हमारे फोन में अगर हम इंस्टॉल करते हैं या फिर हम उसका यूज करते हैं, तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई हमारा ऐसा डेटा जो कि हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, उस डेटा को चुरा के हमारे विरोध में यूज कर सकता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है वहां पर जनरेट होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एआई जिस तरीके से आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये एक आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। ईश्वर ने, जो एक परम शक्ति है, परम शक्ति ने ईश्वर को मतलब इंसानों को बनाया है। हम इंसानों की एक पर्टिकुलर लिमिट है, लेकिन अगर हम देखें जो एआई हमने क्रिएट किया है, वो एआई आज लिमिट से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। वो ऐसे ऐसे कामों को कर रहा है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमने एआई को या फिर एआई के थ्रू कुछ ऐसे रोबोट्स वगैरह या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसको हमने ये सोच के डेवलप किया कि वो हमारे हित में काम करेंगे। लेकिन आपने एक केस पढ़ा होगा जापान का, जहां पर एक रोबोट जो है वो बेकाबू हो गया और जो वर्कर था उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। उसके अलावा एक और इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है जहां पर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जहां पर एक प्लेयर ने गलत
जो मूव चला तो जो सामने जो रोबोट था उसने उसको हर्ट किया। तो ये कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो हमको सामने आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर उसमें हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट में मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि कंक्लूड सर, लास्ट में जो है जो हमारा है कि हमारी अति निर्भरता जो एआई के ऊपर होती चली जा रही है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और आगे चल के हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है और जो हमारे रेगुलर जो वेज हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हमको चलते रहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।